गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है नंबर ऑफ सिस्टम पार्ट 3। आज हम कराएंगे आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही में ये याद रखना, आरोही हमेशा छोटे से बड़े क्रम में होता है, अवरोही बड़े से छोटे क्रम में होगा। अब देखना यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा अभिन्न श्रेणी आरोही क्रम में है। तो हमें इसमें जो देखना है ना, इस टाइप से देखना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। याद रखना है ये हमेशा पहले छोटा आना चाहिए, उसके बाद बड़ा आना चाहिए। तो यानी छोटा बड़ा, अभी ये भिन्न जो दिया है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसी प्रकार इसमें देखो कितना हो जाएगा 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 10, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे इसका क्रम कैसा हो गया, गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? पहले छोटा उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा इसके बाद छोटा आया इसमें, इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें होना चाहिए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अब देखना इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5। तो इसमें पहले बड़ा आया उसके बाद छोटा आया, तो ये आरोही क्रम में नहीं है, और ये भी नहीं है, क्योंकि पहले छोटा आना चाहिए उसके बाद बड़ा आना चाहिए। तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें इसका तो कितना हो जाएगा 16। अब देखना है फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर उसके यानी अब देखो इसमें छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये संख्या कैसी है, आरोही क्रम में है। ठीक है, देखो इसमें ये कैसे गलत है, देखो यहाँ पे 8 हो गया और उसके बाद यहाँ पे 3, इसमें बड़ी संख्या पहले आ गई, छोटी संख्या बाद में आई, इसीलिए ये भी गलत हो गया। अब इस टाइप से ना पूछकर इसमें इस टाइप से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो जो इसमें जो चिन्ह बना हुआ है वो लेस देन का मतलब आरोही क्रम, इसमें से कोई एक आरोही क्रम में होगा, जो श्रेणी होगी हमारी वो आरोही क्रम में होगी। तो यहाँ पे ये याद रखना, देखो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 95, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो देखो यहाँ पे पहले बड़ी आ गई उसके बाद छोटी आ गई, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 92, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 114। तो देखो छोटा बड़ा अभी क्रम सही है ये हमारा। इसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। अब इसमें पहले बड़ी आ गई इसके बाद छोटी आई, तो ये क्रम हमारा गलत है, आरोही क्रम में नहीं है। अब देखो इसमें इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी छोटा बड़ा भी क्रम सही है। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, इसका इसमें गुणा करेंगे 95। तो देखो छोटा बड़ा अभी भी क्रम सही है। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। अब देखो इसमें छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ये हमारी किस में संख्या होगी, आरोही क्रम में है। अब देखो इसके बाद ये दिया हुआ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। देखो छोटा बड़ा अभी क्रम सही चल रहा है। इसके बाद इसका तो यहाँ पे हो जाएगा 92, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 114। अब देखो अभी भी क्रम सही है, छोटा बड़ा, इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, और फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। अब इसमें क्या हो गया बड़ा और छोटा, तो ये क्रम गलत है, ये आरोही क्रम में नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं, गलत है।
पर आरोही क्रम में होगी संख्या वो ये। नंबर सेकंड, आप बताएंगे कौन सा भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है पहली कोई संख्या बड़ी दिखाई देगी, उसके बाद छोटी दिखाई देगी। अब याद रखना, जैसे हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है तो क्या हुआ 28, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी पहले क्या आया, बड़ा आया, फिर उसके बाद छोटा आया। अब देखना है आप लोगों को, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। देखो पहले बड़ा आया, फिर उसके बाद छोटा आया। अभी ये क्रम सही चल रहा है। अवरोही क्रम जो बताना है, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 दूनी 18 और 4 तिया 12। तो यही क्रम हमारा आरोही क्रम, जो अवरोही क्रम है यही रहेगा। और आरोही में क्या होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, और अवरोही में क्या होगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो ये क्रम हमारा सही है। ये क्यों गलत है, देखना यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे कितना हुआ 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। अभी इसका क्रम सही चल रहा है, पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा। इसी प्रकार देखो इसमें, यानी 18 उसके बाद 12, तो अभी इसका क्रम सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच्चू को 28, 9 पंजे 45। तो इसका अभी यहाँ पे क्रम गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये भी देखो यहाँ पे, ये क्यों गलत है, सच्चू को 28, 9 पंजे 45, पहले बड़ा आना चाहिए था, फिर उसके बाद छोटा आना चाहिए। तो ये यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, 5 दूनी 10, 3 चौको 12। तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहले छोटा आया उसके बाद बड़ा आया। तो यहाँ पे हमारा क्रम गलत हो गया। ठीक है, अब ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो ये तो बताना है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, पर ये चिन्ह किसका बना हुआ है, ग्रेटर देन, यानी अवरोही क्रम जो ऊपर लिखा है ना अवरोही क्रम, उसी का ये चिन्ह बना है। इसी प्रकार ही इसमें भी क्या करना है, पहले बड़ा देखना उसके बाद छोटा देखना है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अभी क्रम सही चला, यानी बड़ा उसके बाद छोटा आया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, यहाँ पे करेंगे 6 पंजे 30। बस यहीं पे क्रम गलत हो गया। क्यों, पहले छोटा आया उसके बाद बड़ा आया, तो ये क्रम गलत हो गया है। उसके बाद देखो दूसरे में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो अभी इसका क्रम सही चला है। अब देखो उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा 28, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। अभी भी सही है, बड़ा छोटा। अब देखो इसके बाद इसका यानी 18, इसका इसमें करेंगे तो 7, बड़ा छोटा। तो ये क्रम हमारा सही है, यानी जो अवरोही क्रम है ये क्रम हमारा अवरोही क्रम में सही है बिल्कुल। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये क्यों गलत है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और इसका कितना हो जाएगा 27। अभी तो क्रम सही है, बड़ा छोटा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और इसका इसमें करेंगे 35। अब इसमें क्या आ गया छोटा बड़ा, इसीलिए ये गलत हो गया। देखो इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसका इसमें करेंगे तो 9। अभी पता है ये बड़ी है और ये छोटी है। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ये छोटी है और ये बड़ी, कहने का मतलब छोटा बड़ा। तो बस यहीं पे क्रम गलत हो गया, इसीलिए ये भी गलत है। नंबर 3, अब टाइप 3 में ये पूछा गया है निम्न में से
निम्न में सबसे बड़ा भिन्न है, इनमें से ये बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखना ये जो दे रहा है ना प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है, सारी जो भिन्न दे रहा है वो कैसी है, उचित अंश। याद रखना इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है आपको, तो पहले यहाँ पे ये 4 लिखा है 4 लिख लेंगे और इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मान कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पे पहले हमने ये 10 लिख लिया, इन दोनों में अंतर कितने का है 3 का। अगर हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.3 हो जाएगा। जैसे 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 3 त्रिका 9, इतना हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 9 लिख लिया, इन दोनों में अंतर कितने का 2 का, तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 यानी 4.5। इसी प्रकार इसमें अगर पहले तो हमने ये 24 लिख लिया, इन दोनों में अंतर कितने का 5 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 को 20 5 40 यानी 4.8। अब देखो यहाँ पे लिख लिया 11, इन दोनों में अंतर कितने का 1 का, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 11 है। अब इसमें ये बताना सबसे बड़ा कौन है, तो देखो इसमें 4 आया, इसमें 3.3 आया, इसमें 4.5 आया, इसमें 4.8 आया, इसमें 11 आया, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 11/12। अगर यहाँ पे सबसे छोटी पूछी जाती तो क्या आई थी 3.3 यानी 10/13। सबसे बड़ी कौन सी है 11/12 और सबसे छोटी कौन सी है 10/13। अब देखो इसमें वही इसमें पूछा गया है निम्न में सबसे छोटा भिन्न है, तो अब ये बताना सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न देखो यहाँ पे पहले तो हमने 13 लिख लिया, अंतर कितने का 2 का, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उचित अंश है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। अब देखो यहाँ पे लिख लिया 19 लिख लिया, इन दोनों में अंतर कितने का 2 का, तो यहाँ पे कितना करेंगे 9.5। अब देखो पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 में 1 का डिवाइड, क्योंकि अंतर दोनों में कितने का 1 का, तो यहाँ पे आया 1। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे 14 लिख लिया यहाँ पे, इन दोनों में अंतर कितने का 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8। और इसी प्रकार अगर हम 20 लिख लेंगे, इन दोनों में अंतर कितने का 3 का, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6। अब इसमें सबसे छोटा बताना है, इसका मान है 6.5, इसका है 9.5, इसका 1 ही है, ये इसका 2.8, इसका 6.6। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है यानी 1/2। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।